वेलकम टू अटल टिंकरिंग लैब विद्यापीठ सुप्री। आज हम जानने वाले हैं रेन ड्रॉप सेंसर के बारे में। बच्चों, किसके बारे में? रेन ड्रॉप सेंसर। ये जो रेन ड्रॉप सेंसर है ना, इसके द्वारा हम फिर से एक बहुत ही अमेजिंग और यूज़फुल प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। रेन का मतलब आप समझते ही हैं, वर्षा। तो हमारी कोई बहुमूल्य सामग्री छत पर कहीं धूप में सूख रही है बरसात के मौसम में, या आजकल तो आपने देखा होगा बिन मौसम की बरसात हो जाती कभी भी, तो आप इसको ऊपर सेट कर सकते हैं। जैसे ही इस सेंसर के द्वारा तैयार हम जो प्रोजेक्ट या सिस्टम ऊपर लगा देंगे छत पर, और हमें इसका जो आपको दिख रहा होगा ये वाला हिस्सा, ये वाला जो पार्ट है, ये पैनल है पूरा, इस पार्ट को ऐसे लगाना है खुले में, जिस पर उस पर वर्षा हो सके, पानी आ सके। और इस जो सेंसर का जो दूसरा हिस्सा है ना, प्लेट, इसको हम कवर करके आर्डिन हाथ में एक जगह लगा सकते हैं जहाँ पर किसी प्रकार का पानी ना आ सके। लेकिन इसे आपको कहाँ लगाना, जहाँ वर्षा हो रही है, सीधा उसके फ्रंट पर डायरेक्ट सीधा, ठीक है। अब वर्षा की जो बूंदें आती हैं वो इस पे आती हैं। इस पे आने के बाद ये आप दो सिरे देख रहे हैं, इन दोनों सिरों को हमें किससे कनेक्ट करना है? सेंसर की इस प्लेट के इन दोनों पिनों से, ओके। अब इस पर ये फिक्स रहता है क्या कि किसे देना है प्लस, किसे देना है माइनस, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। साउंड सेंसर में या उसमें फिक्स था, हाँ, सॉइल मॉइस्चर में, लेकिन इसमें नहीं है ऐसा कुछ, ओके। अब हम आपको बताते हैं कि आप नोट डाउन कीजिए, रेन ड्रॉप सेंसर प्रोजेक्ट, ओके। रेन ड्रॉप सेंसर प्रोजेक्ट। अब सुनिए ध्यान से। द रेन ड्रॉप सेंसर इज कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग रेन लेवल, यानी कि वर्षा को डिटेक्ट करता है। द रेन सेंसर प्रोवाइड्स टू आउटपुट्स पिन्स, डिजिटल आउटपुट पिन एंड एनालॉग आउटपुट पिन। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो 4 पिन आपको दिख रही हैं, 4 पिन्स, इसमें से लेफ्ट से, किधर से? लेफ्ट से राइट की ओर, लेफ्ट से राइट की ओर जो आपको फर्स्ट पिन दिख रही है ना, ये फर्स्ट पिन बताइए किसकी है? बीसीसी की है, ओके। फर्स्ट पिन काय के लिए है? तो आप एक हेडिंग कर लीजिएगा, पिन डिटेल्स, पिन डिटेल्स। नंबर फर्स्ट पिन बीसीसी, फर्स्ट पिन बीसीसी, सेकंड पिन और जीएनडी, ओके। थर्ड पिन किसके लिए होगी? डीओ के लिए, सॉरी D0 के लिए, D0 के लिए। और फोर्थ पिन होगी A0 के लिए। ये तो आप सीख चुके हैं कि D0 माने डिजिटल पिन और A0 मीन्स एनालॉग पिन, ओके। अब उसके अलावा आप देखिए, इसके द्वारा हम जो इंडिकेटर से रूप में हम LED या बजर को यूज कर सकते हैं। तो हमारा एक बात क्लियर हो गया कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो डबल पिन्स है ना एक साइड, इनको फीमेल टू फीमेल जंपर से इससे कनेक्ट करना है, इस पैनल से, ओके। और ये 4 पिन्स के बारे में आपको बता ही चुके हैं स्पष्ट तरीके से।
अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हाउ इट वर्क्स। हाउ इट वर्क्स, ओके। ये काम कैसे करता है, ये काम कैसे करता है। फॉर द D0 pin, the module has built in potentiometer for setting the threshold sensitivity। यानी यहाँ पर मैं बताया था आपको कि इसकी जो सेंसिटिविटी है उसे एडजस्ट करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए आप। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, सेंसिटिविटी को सेट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। देखो उसमें घटाने बढ़ाने कोई काम नहीं है। आपको लग रहा है कि हमने इस पर अभी पानी नहीं डाला है, इस पर किसी प्रकार का पानी नहीं आया है, और फिर भी ये पानी को दिखा रहा है, तो उसे सेट करना पड़ता है। पानी नहीं आया है इस पर, तो इसकी एलईडी दोनों नहीं जलना चाहिए। अभी देखा आपने, मैं चेक कराया था प्रोजेक्ट में, तो एक लाइट जलती है। पानी के आने पर इस पर पानी बूंद आएगी तो दो जलेगी, लेकिन पानी की बूंद आई नहीं है, वो जल रहा है वो। मतलब इससे हमको सेट करना है, इस हिस्से से। इसे बोलते हैं सेंसिटिविटी एडजस्टर। क्या बोलते हैं इसको? सेंसिटिविटी एडजस्टर, ओके। इसके बगल से आप देख रहे हैं ये लाइट जलती है यहाँ पे, ये पावर पेन है। क्या ये? सॉरी, पावर एलईडी है। क्या है? पावर एलईडी। और इसकी जो साइड वाली एलईडी जलती है, तो ये कब जलती है? जब ये वर्क करता है, जैसे कोई पानी आता है इस पैनल पर, ओके। अब यहाँ पर अगर कोई आपसे बोले कि इसका नाम क्या है, इस हिस्से का नाम क्या है, तो इसे आप बोलोगे सेंसिंग पैड। क्या बोलोगे इसे? सेंसिंग पैड, ओके। लिख लीजिए, लिख लीजिए। जिस हिस्से पर पानी गिरता है उस हिस्से को सेंसिंग पैड कहते हैं, ओके। दैट इज पार्ट कॉल्ड इज सेंसिंग पैड। ये सेंसिंग पैड है, ओके। The sensing pad is places outside that can face with rain. The sensing pad has a series of exposed copper tracks. क्या? Copper tracks divided into two groups. दो ग्रुप में रहता है, टू ग्रुप्स। आपको ये लाइन दिख रही है इसमें, ये लाइन दिख रही है इस पे, सेंसिंग पैड पे। एक कॉपर की होती है, किसकी होती है? कॉपर ट्रैक्स होता है, और इसमें दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा यहाँ आके मिल जाता है, दूसरा हिस्सा यहाँ आके मिलता है। और जब बीच में कट होता है, लेकिन दोनों को टच करने वाला यदि पानी ऊपर आता है तो वो उनको टच करा देता है। इस तरह से ये सर्किट इसका कंप्लीट हो जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी वर्क करने की थ्योरी या सिद्धांत या प्रिंसिपल क्या है? सर्किट का कंप्लीट होना, सर्किट का ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है ना। पावर ट्रैक्स एंड सेंस ट्रैक्स, पावर ट्रैक्स एंड सेंस ट्रैक्स, दिस पावर ट्रैक्स एंड सेंस ट्रैक्स आर नॉट कनेक्टेड, ये कनेक्ट नहीं होते। इसमें दो ट्रैक्स होते हैं, एक पावर ट्रैक्स और एक सेंस ट्रैक्स। पावर ट्रैक्स वो होता है, इससे डायरेक्ट पावर सप्लाई आती है,
और सेंस ट्रैक्स वो होता है जो इस पर जब पानी गिरेगा तो पानी इस पे पानी की वर्षा होगी, ऐसे कह सकते हैं, वर्षा की बूंदें आएंगी, तो क्या होगा कि पावर ट्रैक्स को सेंस ट्रैक क्या करेगा, कनेक्ट हो जाएगा उससे पानी के माध्यम से। पानी चूंकि क्या होता है, पानी क्या होता है, पानी कंडक्टर होता है, चालक होता है अपने आप में करंट के लिए। ओके, these power tracks and sense tracks are not connected unless they are bridged by water। जब वो पानी गिरता है तो उसके लिए ब्रिज बन जाता है। जब पानी दोनों के लिए ब्रिज बनता है करंट के रूप में, तभी जल जाता है लाइट, सेकंड एलईडी। देयर इज नो डिफरेंसेस बिटवीन द पावर ट्रैक एंड सेंस ट्रैक। You can pick one as power track and the other will be come to the sense track। मतलब इनका तात्पर्य ये है कि जब जैसे पानी नहीं गिरता है ना, तो ये आप टच नहीं होंगे, ब्रिज नहीं बनेगा, पानी गिरना जरूरी है। ओके, तो आपने सबसे महत्वपूर्ण क्या सीखा, ये जो इस पे जो लाइनें आपको दिख रही हैं, इस पर, किस पर, सेंसिंग पैड पर, एक काय की होती हैं, एक कॉपर की होती हैं, लिख लीजिए सबसे मेन चीज, कॉपर ट्रैक बोलते हैं इसे, कॉपर ट्रैक्स, COPPR, कॉपर ट्रैक्स, ट्रेसेस बोल सकते हैं, कॉपर ट्रेसेस या ट्रैक्स। वो ट्रैक्स क्यों बोला इनने, या ट्रेसेस क्यों बोला, बहुत सारी लाइनें होती हैं इसलिए। ओके, सबसे महत्वपूर्ण बात वही करेंगे यदि आप इस प्रोडक्ट का तैयार करते हैं सेंसर, कि ये जो ट्रेसेस बने हुए हैं, ट्रैक्स बने हुए हैं इस पर, वो ट्रैक्स काय के बने हैं, कॉपर के। हमारा जवाब एनर्जी होना चाहिए। क्या ये टच है, तो टच नहीं है, ये दो हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा पावर ट्रैक्स का, दूसरा हिस्सा सेंस ट्रैक्स का। तो दोनों काम कैसे करते, जैसे पानी गिरता है दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और ये वर्क करना शुरू कर देता है। ओके, ओके, एनी क्वेश्चन? इसको हम उल्टा करके देख सकते हैं, ऐसे आपको दिख रहा है ना, उल्टा करके देखेंगे तो इसका कॉपर का हिस्सा हमको दिखेगा पीछे से। इसका पिंस का डिटेल्स आपका हो ही गया है, वर्किंग बता दिया हमने आपको। अब इसमें यदि आप पूछने योग और समझने योग यदि आप कुछ हो तो आप अभी भी हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, इसको हम बता दे रहे हैं आपको कनेक्ट करके एक बार और, कि दो हिस्से हैं ना, ये कैसे कनेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर ये हमने फीमेल टू फीमेल लिया और इसको इससे ऐसे कनेक्ट कर दिया। ओके, अभी दूसरा हिस्सा है ना फीमेल टू फीमेल का, यहाँ से इसे कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। हम किसी में कोई लगा सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, इसमें कोई फिक्स नहीं रहता है कि माइनस कौन है प्लस कौन है। ओके, ये आपका हो गया क्लियर। अभी आप देख सकते हैं, देखिए अभी जो 4 पिन्स है ना, इनको हम आर्डिनो में ले जाएंगे, जैसा हमने बताया है उसी हिसाब से इसको हम कोड के अकॉर्डिंग आर्डिनो से कनेक्ट करेंगे 4 पिन्स को। एक बार फिर रिवाइज कर ले, फर्स्ट पिन्स VCC, सेकंड पिन 4 GND,
थर्ड पेन 4 D0 और फोर्थ पेन 4 A0। D0 माने एनालॉग पेन, डिजिटल पेन, और A0 मीन्स एनालॉग पेन, जो कि उसका पॉइंट 0 रहेगा स्टार्टिंग वाला। ओके, थैंक यू।